आप चूंकि चीजें तो हाथ में है नहीं, चीजें हाथ में है नहीं आपके। जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती तो आप सिर्फ माहौल देखने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोदी जी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कोविड में भी किया और सारी चीजें तो आदमी प्रधानमंत्री करता है, नहीं करना ठीक है, जिसके जो इसका मतलब राजीव गांधी भी किए होंगे, इंदिरा गांधी भी किए होंगे, ठीक है। हर पीएम अपने देश के लिए कुछ आपने कितना किया वो आप जाने, जनता को समझ में आना चाहिए कि आप कितना कर रहे हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं वो जनता समझेगी ना उस चीज को, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। पूजा जी, मैं बड़ी एक स्वस्थ आपको बड़ा जानकारी दूंगा कि जब मैं आर्मी में था, मैंने दोनों ही ग्लेशियर, लेह लद्दाख का ग्लेशियर और दूसरा अरुणाचल का जो चाइना बॉर्डर, इधर भी चाइना बॉर्डर उधर भी, हमने दोनों ही ग्लेशियर काटे हैं, वहाँ रहे हैं। तो हम जब अरुणाचल में हमारी पोस्टिंग थी तवांग बिल्कुल चाइना के आमने सामने, तो हम तवांग जब जाते थे, जो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो हमें वहाँ जाने में पूरा 1 महीना लगता था तवांग पहुँचने में, क्योंकि सिंगल रोड थे। वो भी रोड ऐसे थे कि अगर सामने से अगर छोटी भी गाड़ी आ गई तो हमें अपनी गाड़ी साइड में लगाना पड़ती थी, और थोड़े भी चूक गए तो गाड़ी वो इतने नीचे चली जाएगी कि डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी, यह स्थिति होती थी। मगर आज वहाँ हाईवे बने हैं, और ये 2014 के बाद हुआ है, 2014 से पहले क्यों नहीं बना? 2014 फिर आप फिर बीच में आप फिर बीच में बोलने लगे, आप फिर बीच में बोलने लगे। आप गलत एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी ना, आती हूँ। तो 2014 के बाद जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर चले हैं वो देखने लायक है कि आज जिन रोडों पे। सिंह जी, ये तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये तो नहीं कह सकते ना। विकास तो सतत चलता रहता है ना, कहीं ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन हम ये कहें कि सिर्फ अभी हो रहा है, ये तो नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी सेना अगर मुठभेड़ करती थी, कहीं एम्बूस लगाती थी, तो गोली सामने हमारे सीने में लगती थी कि हमारे ऊपर जो लाइफ जैकेट जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होती थी, क्योंकि थी ही नहीं। आज हमारे पास लाइफ जैकेट इतनी है कि हमारे आर्मी पे तो है ही है, हमारे सुरक्षा बल जो अर्धसैनिक बल है उन पे भी है। क्योंकि इनके पास सैनिक के पास नहीं था। देश आजादी के समय में बहुत, अरे 2014 और 96 और 62 वो छोटा कमीशन है, ये क्या कह रहे हैं? आज एलसीडी है, एलईडी है, तो देश तो विकास कर ही रहा है। ये थोड़ी है कि मोदी जी विकास करा रहे हैं। पहले का प्रधानमंत्री भी देखिए, हमारी सेना इतनी सक्षम है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तमाम चैनलों पे चला, कराची पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, हमने सबने देखा अफवाहों का बाजार किस तरह, लेकिन हमारी सेना है, हमें गर्व अपनी सेना पे। देखिए, इसी को राजनीति बोलते हैं, ये ही राजनीतिकरण है। अब ये ही व्यवसायीकरण हो गया। राजनीति का जो व्यवसायीकरण है, ये है जो हम अभी देख रहे हैं। वैचारिक बातों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकल सकता। ये बात है कि हम दिन पर दिन प्रगति की और अक्सर हैं, ऐसा नहीं। वो सभी सरकारों को क्रेडिट जाता है, चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो, चाहे अभी बीजेपी। अभी बात है कि सरकार के नेतृत्व पे भरोसा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, दुनिया में हम देख रहे हैं इतना तनाव है, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई आपदा वाली स्थिति नहीं है। आप इस पे भरोसा नहीं, देखिए, बिल्कुल तेल को बोला गया, उस पर भाजपा क्यों नहीं बोल रही? सीधी से लंबा तेल लेंगे, बोलिए ना कोई, तो बोलिए ना कोई आगे सरकार बोले। ये शब्दों को आप देखिए, शब्दों को मत ठूसिए। दूसरी बात, मैं सुबह से मैंने बहुत करा, सुबह से बोल रही हूँ, हमारी इस देश में कोई स्थिति इतनी भयानक नहीं है। हम बड़े शांति से, हमारे पास पूरा भंडार है, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो अनाज का हो। आप स्थिति को इस तरह से अफवाहें फैलाकर गलत कौन कर रहा है? ये कुछ पार्टी के लोग भी हैं, मैं तो कहती हूँ व्यवसायी हैं जो अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। देखिए, व्यवसायी कर रहे हैं और राजनीतिक दल उसमें अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, और राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा ना कितनी तेज भिड़ंत हो रही है। मैंने कभी नहीं देखी आपके शो में इतनी तेज, मतलब चिल पॉइंट में अच्छे से डिबेट होती थी। तो इसका मतलब ये भी तो राजनीति हो रही है। आप देखिए, आप कुछ भी सोना, आप ये सोचिए, जिसको बात हो रही थी, सोना महंगा होगा, तेल महंगा होगा, खाना महंगा होगा। हम खाना नहीं, कहाँ हुआ है? आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं वो कोरोना टाइम से महंगाई चली आ रही है, कोई स्पेसिफिकली युद्ध को देखकर नहीं है। और देखिए, अगर डॉलर बढ़ता है तो वाकई में तेल हमारा बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की डॉलर पे ही, अमेरिकन कंट्री पैसे पे चल रही है। अगर डॉलर और ऊपर होता है, रुपया वीक होता है, तो नो डाउट कि हमारा तेल भी बढ़ेगा और हमारी सब चीजें और महंगी। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे पूजा जी, किसी भी दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहा है, किसी भी देश में युद्ध होगा तो निश्चित तौर पे उसका फर्क पूरे देश पे पड़ता है। लेकिन
हमारे देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, न बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है। जाके रुकेगा भाई साहब? डॉलर कहाँ रुके बता दो ना। ये जो राहुल 14 से गांधी से बताइए, पूछ लो। मोदी राहुल- को बताइए। राहुल से पूछ डॉलर लो। कहाँ रुकेगा राहुल- बताइए। राहुल से पूछ डॉलर लो। कहाँ रुकेगा? जो राहुल स्पीड से गांधी भाग रहा है, से पूछ भाग रहा है, लीजिए। डबल हो राहुल- गया। जवाब डबल दीजिए। बताइए, पूछिए, जवाब डबल दे हो गया भाई, क्यों हुआ? देखिए पूजा जी क्यों क्या डबल है बताइए कि ना। कांग्रेस के मित्र की ये मानसिकता और इनकी नहीं, हताशा मानसिकता बता आपकी रही है डबल कि क्यों किस हो गया? तरीके से नहीं, विचलित डबल है। क्यों हो गया बताइए ना। अरे आप जवाब लीजिएगा ना, जवाब लीजिएगा ना। इधर उधर की बात मत करो, बताओ डॉलर क्यों बढ़ा? इधर उधर की बात की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात नहीं, आज हिंदुस्तान के रुपया का वैल्यू आपको पता है? जीरो जीरो जीरो। आज हम खरीदते थे 55 रुपए में डॉलर, आज खरीदे 94 रुपए में। 94 रुपए। ये आप ही की देन है कमजोरी, ये आपके नेता की देन है। ये 11 आज डॉलर पे बात नहीं हो रही थी, आज पूरा पेट्रोल पे जा रही थी बात। आप ले गए डॉलर से पेमेंट कर रहे हैं। पूजा जी ये बार बार जिस तरीके से डॉलर में रुका हुआ है। पेट्रोल इकोनॉमी जो डॉलर है में सब कुछ डॉलर है। पे टिकी हुई है। डॉलर में सब कुछ ये है बात आज। समझना चाहिए इनको। आज इनके पूजा जी। सत्ता में आने का 40 रुपए डॉलर बढ़ गया। मनमोहन सिंह से 11 साल में 40। एक सेकंड ये मनमोहन सिंह पढ़े लिखे पूजा जी, अब मुझे ये- प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी सोना गिरवी क्यों रख दिए थे जब इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे? सोना गिरवी क्यों रखा गया था भारत का? दूसरा 26/11 पे आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मना किए थे कि मत हमला कर। 26/11 पे आपने क्यों ना हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर? आप अभी कम की बात कर रहे हो। देखिए जैसे इन विपक्ष वालों को तो गिरगिट भी देखता होगा ना, तो गिरगिट भी परेशान हो जाता होगा कि मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। अभी ये हमारे विपक्ष के नेताजी हमारे बोल रहे थे, प्रवक्ता जी, कि हमें अपनी आर्मी पे, अपनी फौज पे बड़ा गर्व है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मुझे ये बता दे कौन सा चैनल है, किस चैनल ने ऐसा कहा है कि लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया? बनी बनाई बातें, झूठ, फरेब। इनको सिर्फ ये फरेब करना है। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। नहीं मैं दे देता हूँ, सुन लीजिए अगर सुनने की सहनशक्ति है। कांग्रेस में और सपा में कौन सा अच्छा काम हुआ मुझे एक ही बता दो। अगर उस टाइम क्या सरकार आपकी नहीं थी? उस टाइम नहीं थी। अब बताओ आपके यहाँ पे, मैं अपने यहाँ जाता, कितने गड्ढे थे। आज यहाँ खड़े हो ना आप, आज देख लो आलीशान है ये। क्यों गड्ढे पूछा? ये पब्लिक सारी बताइए। अरे पब्लिक बताइए आपको। अब बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अरे भाई देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर ले, सत्ता में नहीं आने वाला विपक्ष ये जनता का आवाज है। और जनता जो है विपक्ष को दोबारा नहीं लाने वाली है। और सुनो, कांग्रेस और टेक्नोलॉजी कहाँ थी, आज कहाँ है? पूजा मेरी पूरी बात सुनिए। और देखो आज जो हम जिस चीज को इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को। कितनी हमारी फैक्ट्री आई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, ठीक है। और हर रोड कितने एक्सप्रेस बना दिए सर, कितने एम्स आ गए, जनता को और क्या चाहिए सर? जनता को यही तो चाहिए। ये कांग्रेस जवान नहीं कर सकती क्या? कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? कांग्रेस लोग नहीं थे क्या? सांसद नहीं थे? कांग्रेस क्या नहीं था? क्यों नहीं कर पाए ये लोग? आज बोलते हैं हाँ। कोई खतरा है, कोई लग रहा है, डर है कोई किसी ये चाहते हैं कि अभी वापस जो भारत है और भारत की जनता है जो वापस बैलगाड़ी पे आ जाए, वापस भारत की जनता भीख मांगे। ये इनका वो मकसद है कि देश को पीछे ले जाए। इनको देश की प्रगति इनसे बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते नहीं है कि जनता जागरूक हो जाए, जनता के बच्चे पढ़ लिख जाए, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े। ये भारत की जनता को वापस खींचने वाले लोग हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भारत की जनता, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि भारत की जनता मूर्ख नहीं है। मैं इनसे एग्री करता हूं, तभी भी भाजपा को भारत की जनता जिता रही है। मैडम हम भी अच्छा काम कर रहे थे, तभी तो 65 साल से वकील साहब कांग्रेस सरकार थी। बीपी बढ़ जाएगा ना, आप थोड़ा सा आराम से देखिए। स्थिति क्या है, जब जनता को भरोसा है मोदी जी के ऊपर, तभी तीसरी बार बने ना। देखिए जब आप 140 करोड़ की जनता है, यहाँ किसी बच्चे को आप ना बहका नहीं सकते। एक टॉफी देके भी बच्चे से बोलो कि कुछ ये कर दो तो नहीं बोलेगा। ये 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ के देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। आप एक ऐसा माहौल बनाओ अपनी चीजें बेचने के लिए, अपने सब चीज, ये तो गलत है। ये तो इस पे तो देशद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि आप अपनी चीजों के लिए, आप अपने फायदे के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करने चाह रहे हो कि जिस माहौल से चीजें खराब होने वाली है। मानना है कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो उस युद्ध का असर सबको भुगतना पड़ेगा, खाली भारत की बात नहीं है। अगर युद्ध जल्दी खत्म होता है तो चीजें, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। सरकार किस लिए होती है? सरकार होती इसलिए है कि हमें कैसे चीजों को स्मूथली चलाना है। आप खाली एक ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे तो वो जो है ठीक नहीं है। ये जो चैनल है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये मैसेज पूरे देश में जा रहा है। सारे लोग देख रहे हैं इसको कि हम यहाँ क्या हमारा व्यवहार है, क्या हम कर रहे हैं। तो
आप हर चीज की गरिमा होती है, उस गरिमा को चीजों को रख के आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो भी सिचुएशन रहेगी, सारा हिंदुस्तान सब एक दूसरे के साथ है, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जनता हो। क्योंकि हम जब एक लड़ाई हो रही होती है तो सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हम आपस में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो बात की बात है। क्योंकि हमारे घर की लड़ाई हम अपने घर में देखेंगे, उसको क्या पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में घुमाएंगे क्या आप? ठीक है भाई, जो सिचुएशन। चलिए आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति ये है कि देश के लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये कह रही है कि डरने परेशान होने की बात नहीं, ना तेल कम है और ना कोई ऐसी सिचुएशन अभी है कि दाम बढ़ने वाले हैं। अब जनता भरोसा करे, इंतजार करे, और अगर ऐसे 1% हालात आ जाए तो सवाल पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र ने आपको दिया ही है।